हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल वेदांत वेयर नॉलेज इज शेयर्ड में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक कि आधार OTP के थ्रू तो हम ITR वेरीफाई कराते ही है, लेकिन विदाउट आधार OTP नहीं है हमारे पास, फिर भी हम अपना फिलअप किया हुआ ITR कैसे वेरीफाई कराए। अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम चरण ई-वेरीफाई करना है। यदि आप अपने टैक्स रिटर्न को ई-वेरीफाई नहीं कराते हैं तो इसे आयकर कानूनों के अनुसार वैध नहीं माना जाएगा। मतलब कि ITR फिलअप करने के बाद भी आपको ई-वेरीफाई कराना ही पड़ेगा। एक बार जब आपने ई-फाइलिंग वेबसाइट पर अपना ITR अपलोड कर दिया है तो आपको अपनी रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के लिए 120 दिन तक का समय मिलता है। आयकर रिटर्न को ई-वेरीफाई करने के 6 तरीके हैं। इनमें से 5 इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑनलाइन है, और एक फिजिकल है। फिजिकल मीन्स आपको उसका प्रिंट आउट लेना है और सेंड टू CPC के लोकेशन पे भेजना है जो बेंगलुरु है। तो आइए जानते हैं कि वो 6 तरीके क्या है। फर्स्ट है वाया आधार बेस्ड OTP। जब हम ई-वेरीफाई कराते हैं तो आधार बेस्ड OTP हम सिलेक्ट करते हैं। आधार का OTP हमारे मोबाइल के अंदर SMS के थ्रू आता है और वो SMS हम उसके अंदर डालते हैं, जिसके अंदर 120 मिनट का समय होता है, 120 सेकंड का समय होता है, और आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं। अगर 120 सेकंड में वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर से ई-वेरीफाई कराना है आपको, तब आपका टाइम जो ड्यूरेशन लिखा हुआ आता है वो नहीं आएगा। दूसरा स्टेप है जनरेटिंग थ्रू योर बैंक ATM। आप बैंक ATM के थ्रू भी आपका ITR ई-वेरीफाई करा सकते हैं। तीसरा तरीका है नेट बैंकिंग के थ्रू। चौथा तरीका है बैंक अकाउंट के थ्रू, बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालने के बाद, जिसको हम प्री वैलिडेट बोलते हैं। पांचवा तरीका है थ्रू डीमेट अकाउंट। अगर किसी ने शेयर मार्केट के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करवाया है तो उसके थ्रू भी आप ई-वेरीफाई करा सकते हैं। और छठा है जो फिजिकली है, जो हम प्रिंट आउट लेके सेंड करते हैं। अभी एक बार हम देख लेते हैं बैंक ATM के थ्रू कैसे कराते हैं। उसके अंदर 2 स्टेप है। स्टेप 1 है पहले आपको आपकी बैंक ATM का विजिट करना है। बैंक ATM के अंदर आपको आपका ATM स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद पिन फॉर इनकम टैक्स फिलिंग लिखा हुआ आएगा, जो आपका 72 आवर्स के लिए वैलिड रहेगा। उस पर क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल के अंदर वो पिन आएगा। जब वो पिन आ जाए तो हम चलेंगे दूसरे स्टेप में। दूसरे स्टेप के अंदर क्या करना है कि आपको ई फिलिंग अकाउंट की जो साइट है, जो इनकम टैक्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर जाना है। उसके अंदर आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपको ई-वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करना है, जो कि माई अकाउंट के अंदर आता है। ITR को वेरीफाई करने के लिए सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी जनरेटेड EVC थ्रू बैंक ATM का जो ऑप्शन लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको वो EVC जो आपको बैंक ATM में जाकर फर्स्ट स्टेप में मिला हुआ है, वो EVC आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो आपका ये ई-वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम चलते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू इसको कैसे वेरीफाई कराते हैं। चलिए तो हम सीधा चलते हैं। जिस बैंक के अंदर आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट है उस नेट बैंकिंग को आपको ओपन करना है। मेरा SBI में है तो मैं लॉगिन करूंगा SBI के अंदर। पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में लॉगिन होने के बाद आपको ई-टैक्स में जाना है। ई-टैक्स में जाने के बाद लॉगिन टू ई-फिलिंग / ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है। आपका जो बैंक अकाउंट आएगा बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, सबमिट करना है। अगर 2 बैंक अकाउंट है तो जिसका आपने ई-वेरीफाई के अंदर दिया हुआ है बैंक अकाउंट, वो या तो दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करके आप उसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना OTP आया हुआ है वो डाल देता हूँ। कंफर्म। जब मैं कंफर्म कर दूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट में ऑटोमेटिकली ई-टैक्स की साइट में स्विच हो जाऊंगा। अब यहाँ पे आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। माई अकाउंट के अंदर ई-वेरीफाई पे क्लिक करना है। ई-वेरीफाई रिटर्न पे आप जब क्लिक करोगे, माई अकाउंट के अंदर ई-वेरीफाई रिटर्न पे क्लिक करोगे तो अगर आपका यहाँ पर पेंडिंग ई-वेरिफिकेशन होगा, ये मेरा ऑलरेडी पेंडिंग नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है। अगर पेंडिंग ई-वेरिफिकेशन होगा तो यहाँ पर उसका डिटेल्स में एक्नॉलेजमेंट सब लिखा हुआ आएगा और लास्ट में यहाँ पे लिखा होगा ई-वेरीफाई। जब आप ई-वेरीफाई कर दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि सक्सेसफुली ई-वेरीफाइड। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन होने के बाद जब आप ई-वेरीफाई टैक्स कराते हो तो वो माई अकाउंट के अंदर जाके ई-वेरीफाई रिटर्न के अंदर कैसे शो करता है।
तो जब आप माई अकाउंट में जाके ई वेरीफाई रिटर्न पे शो करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर ऐसे शो कर देगा। जब आप ई वेरीफाई कर दोगे तो आपका वो अकाउंट ई वेरीफाई हो जाएगा। अभी यहाँ से ये नहीं होगा क्योंकि ये नेट बैंकिंग के थ्रू में नहीं आया हूँ, मैं ये सीधा ITR की साइड में लॉगिन होकर आया हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये यहाँ पर कैसे शो करता है। जब नेट बैंकिंग के थ्रू लॉगिन होकर आओगे और यहाँ पे आओगे माई अकाउंट ई वेरीफाई रिटर्न, तो यहाँ पर ऐसे शो करेगा। जब आप ई वेरीफाई पे क्लिक कर दोगे तो आपका ITR ई वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास आधार OTP नहीं है फिर भी आप अपना ITR रिटर्न ई वेरीफाई करा सकते हैं। देखो मित्रों, डिजिटल भारत के अंदर, डिजिटल दुनिया के अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको हम लेके, सीख के अलग अलग तरीके से ये सब चीज कर सकते हैं। बस जरूरत है तो सिर्फ उसे ढूंढने की। इसको कैसे ढूंढे, कहां से मिले, थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा डीप में, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि डिजिटलाइजेशन एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप कोई भी इम्पॉसिबल वर्क कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसको करने का तरीका होता ही है। तो इस तरीके से आप आधार OTP के बगैर आप अपना ITR ई वेरीफाई करा सकते हैं। और मित्रों, मैं यहां पर एक दूसरा अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। हमारा दूसरा चैनल अपना स्टॉक टॉक्स के, जिसके अंदर बैंक निफ्टी और कोई भी 2 स्टॉक के लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक ले सकते हो। इसके अंदर जो लेवल दिए जाते हैं उसके ऊपर हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, हम ट्रेड भी कर रहे हैं और इसके अंदर पर डे के हिसाब से नियर अबाउट 1.1 से लेकर 1.5 और कभी कभी तो 2 से 2.5% तक का रिटर्न भी मिलता है। तो प्लीज दोस्तों, मैं इस चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हो सके उतना अपना स्टॉक टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको भी आप देखिए, व्यू करिए। पेपर ट्रेड करना है तो पेपर ट्रेड करिए और अपना डीमेट अकाउंट के अंदर उस स्टॉक को आप ट्रेड कर सकते हो, आपको डेफिनेटली रिटर्न मिलेगा। तो प्लीज हो सके उतना उस चैनल को भी शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को अर्निंग की जरूरत है, कुछ छोटे अमाउंट से पैसे अर्निंग करने की जरूरत है और अगर कहीं पर उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है पैसे का, तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से सीख सकते हैं। तो हो सके उतना उस चैनल को भी आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।